एक कॉमन कोई उपाय, अगर किसी के पास पैसा टिक नहीं रहा है, कोई कॉमन उपाय होगा जो हर आदमी कर सकता है? चावल और मसूर की दाल, इन दोनों को आप किसी पोटली में बांधें और अपने तिजोरी में रखें और इसको चेंज करते रहें। इसमें घून ना लगने। किसी भी उन्नत जगह की मिट्टी ले आओ जो आपको दिखता हो कि ये उन्नत जगह है, पैसा प्राप्त करने के लिए है, धन प्राप्ति करने का, और इसमें बहुत बड़ा गुण ज्ञान भी है। उस उन्नत जगह की मिट्टी को ले आओ, अपने गमले में लगाओ या अपने घर में रखो। इससे आपको बढ़ोतरी जरूर होगी। बहुत लोग ये कहते हैं कि पैसा नहीं टिक रहा है और उनके पास पैसा जो है वो रहता है, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, खर्च हो जाता है, या पैसे की इनकम भी ठीक ठाक है, सेविंग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा सवाल सर्च किए जाते हैं कि ज्योतिष से पूछा जाता है कि पैसा नहीं टिक रहा है, इसके लिए क्या करें? तो उसका क्या उत्तर होगा? देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक या जनरल उत्तर नहीं होगा। देखिए, लक्ष्मी, एक जन्म कुंडली में एक योग है जिसका लक्ष्मी योग कहा जाता है। लक्ष्मी योग बताया गया है कि मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब जब भी ये एग्जाम्पल बनाया गया है, ये एग्जाम्पल मेष लग्न की कुंडली यानी काल पुरुष की कुंडली को लेकर के बनाया गया है। काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश मंगल होता है, चतुर्थेश चंद्रमा होता है। मंगल आप हैं और चंद्रमा भूमि भवन वाहन और भौतिक सुख संपदा का मालिक है। दोनों को मिला दिया गया तो आप भौतिक सुख संपदा से मिल गए और ये एक योग को लक्ष्मी योग का नाम दे दिया गया। अब आपका जो भी लग्न है, जैसे वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न का मालिक शुक्र हुआ, और आपका जो चतुर्थेश है उस चतुर्थेश का कोई भी, जो जैसे मान लीजिए कि मंगल का गुड़ हो गया या मंगल की मसूर का दाल हो गया और चंद्रमा का जो है वो चावल हो गया, इन दोनों को अगर मिला करके रख दिया जाएगा तो लक्ष्मी योग का निर्माण आपके तिजोरी में रख दिया गया। ठीक है ना? इसी तरीके से किसी भी योग्य पंडित से मिले और आप अपने लिए लक्ष्मी योग का निर्माण करावें, दो ऐसे वस्तु का जो आपका लग्नेश हो और चतुर्थेश हो। एक कॉमन कोई उपाय, अगर किसी के पास पैसा टिक नहीं रहा है, कोई कॉमन उपाय होगा जो हर आदमी कर सकता है? चावल और मसूर की दाल, इन दोनों को आप किसी पोटली में बांधें और अपने तिजोरी में रखें और इसको चेंज करते रहें। इसमें घून ना लगने दें। कितने कितने दिन में, इसको महीने में? आप इसको देखें, जैसे 6 महीना हो गया तो जब भी आपको लगे कि इसमें घून वगैरह दिखाई देने लगे, कुछ ऐसा होने लगे, तो इसको आप बाहर फेंक दें और फिर से एक शुभ दिन चुने और उस दिन इसको रखें। इससे लक्ष्मी योग का निर्माण ये कहा जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर आप कराना चाहते हैं तो किसी ज्योतिषी से मिलके लग्नेश और चतुर्थेश की वस्तु को एक साथ मिलाकर के तिजोरी में रखें। इससे धन संचय होता है, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होती है। अब खर्च क्यों होता है इसका भी जान लिया जाए। खर्च अनावश्यक द्वादश स्थिति होती है। कुंडली के द्वादश भाव में अगर पापग्रह बैठा है या धनेश या व्यवसाय भाव का मालिक या धन भाव का मालिक अगर द्वादश भाव में बैठा है तो इस चीज को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। फिर एक स्पेसिफिक उपाय आपको करना पड़ेगा जो आपको बताया जाता है कि आप 7:30 बजे अंगूठे पे खड़ा हो जाइए और खड़ा होकर के ये व्यायाम करिए, आपके पास धन आने लगेगा। ये व्यायाम और ये चीजें अगर पूरा हमारा भारत देश या लगभग जो मिलियंस लोग जो फॉलो करते हैं उसको और उपाय करते हैं, इतनों का तो कल्याण हो गया होता। ठीक है ना? ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए क्या उपाय है। मतलब हर आदमी के लिए अलग अलग उपाय है और अलग अलग उपाय है। अब मेरे पास एक व्यवसायी आए थे, आप सुने होंगे कि जितने भी स्वर्णकार होते हैं, सोने चांदी के व्यवसायी होते हैं, वो कितने फलते फूलते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली थी, सोने का काम करते थे, बिक गए हैं और
बिक रहे हैं। हाँ। क्योंकि खत्म होते जा रहे हैं। खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि वृषभ लग्न का व्यक्ति अगर सोना से संबंधित कोई कार्य करेगा, स्वर्ण बहुत धारण करेगा, तो अष्टमेश है, उनको बर्बाद कर देगा। सर मैंने नहीं सोना पहना है, मेरा वृषभ है। तो मतलब पहनना भी नहीं है, पहनना भी कम है। कभी ओकेजनली पहन लिए तो पहन लिए, अदरवाइज तो पहनूंगा नहीं। आपके लिए एक अलग उपाय है, सबके लिए एक अलग उपाय है। और जो ये आपके लिए या मेरे लिए, वृषभ के लिए, वृषभ राशि के, सबके लिए अलग अलग उपाय है। अच्छा, जैसा डॉक्टर हैं आप, जैसा पेशेंट जाएगा वैसी बात होगी। हाँ। इस तरीके से देखिए, जितने लोग ये जनरल उपाय के द्वारा, ठीक है ना, कि आप सुबह सुबह, जैसे कहा जाता है ना कि वेट लूज करना है, सुबह आधी नींबू निचोड़ करके गर्म पानी निचोड़। अब एसिडिटी का पेशेंट है, मर गया वो तो, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपके लिए सही है। अदरवाइज कुछ ऐसे भी हमने उपाय सुने हैं कि पूरे दिन का उपाय का चार्ट है, काम कब करोगे, कैसे कैसे क्या होगा आपका। तो आप स्पेसिफिक अपना किसी को आजमाओ, और 2 दिन में मत आजमाओ, साल भर में आजमाओ, 6 महीने में आजमाओ, आपको एक गाइड मिल जाएगा। और इतना ही यकीन करो कि ये रिस्क मैनेजर हैं, जो कुछ बढ़ा सकते हैं और कुछ घटा सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो आपको पूरा बदल दे। और बदलने का फार्मूला भी सुन लो आप। बदलने का फार्मूला ये है कि जब किसी भी महापुरुष को उठा लो, वो एक ही क्यों है, उसके समय में और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, आइदर मेल और फीमेल। सब लोग तो उसी तरह से नहीं है। जितने लोगों से मिलोगे उतनी कुंडलियां एक्सचेंज होंगी, और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जितने लोग आपके लिए काम करते हैं, उन सारों की कुंडलियां आपके लिए काम करती है। इसलिए दायरा बढ़ाओ, अच्छे लोगों से जुड़ो, धनवान लोगों से जुड़ो। एक मैं चलते चलते आपको उपाय बता देता हूं। किसी भी उन्नत जगह की मिट्टी ले आओ, जो आपको दिखता हो कि ये उन्नत जगह है, पैसा प्राप्त करने के लिए है, धन प्राप्ति करने का, और इसमें बहुत बड़ा गुण ज्ञान भी है। उस उन्नत जगह की मिट्टी को ले आओ, अपने गमले में लगाओ या अपने घर में रखो। इससे आपको बढ़ोतरी जरूर होगी। मतलब अच्छी जगहों की मिट्टी, अच्छी जगह की मिट्टी, घरों से खोद के लाना है या कहीं से भी, अच्छे घर से भी किसी से मिट्टी उठा लो, किसी उन्नत जगह की, और अपने घर पे लगाओ। इससे उन्नत जरूर होगी। तो आप ये समझ लो, ऐसे लोगों से दोस्ती कर लोगे, ऐसे लोगों का आना जाना हो जाएगा, तो कितनी उन्नति होगी। इसलिए संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आपका दायरा जितने अच्छे लोगों में बढ़ेगा और जितना उन लोगों से सीखोगे, वही आपको बढ़ाएगा। ये सूत्र है, यही सूत्र है।